देखेंगे आगे तो पांडु की चिकित्सा हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमन यहाँ पे चिकित्सा है। श्लोक देखोगे अगर आपकी बुक्स के अंदर श्लोक नंबर 40 है, तत्र पांडवामय स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमिक है, ऐसा वर्ड आया है। तो हम एग्जैक्ट वर्ड याद रखना, ऊर्ध्व अनुलोमन। स्निग्ध और तीक्ष्ण कराना है, लेकिन क्या कराना है, ऊर्ध्व अनुलोमन। इसका मतलब ये मानते हैं कि वमन से मेनली यहाँ बात की जा रही है। ठीक है, तो स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमन। कामला में जो शब्द आया वो है मृदु तिक्त विरेचन। इसको इस तरह याद रखोगे, कामली तो मृदु तिक्त विरेचन। क्लियर? ये श्लोक के शब्द हैं, इन्हीं के साथ जाना है। नीचे लिख भी दिया है श्लोक की लाइन जो वहां पे आया है शब्द, आप यहाँ देख सकते हो। और देख लेंगे आगे, एक और चिकित्सा सूत्र दिया है आप ही की बुक्स के अंदर। तो क्या है, वातिके स्नेह भूइष्ठम पैत्तिके तिक्त शीतले, ऐसा करके बेटा आपको मिल जाएगा। कोई बताएगा श्लोक नंबर कौन सा है? श्लोक नंबर 116, 116 है ना? कहोगे तो शेयर कर दूंगा मैं, इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है बेटा। तो चिकित्सा सूत्र है वातिके स्नेभुइष्ठम पैत्तिके तिक्त शीतलम श्लेष्मिके कटु तिक्त उष्णम और विमिश्रम सन्निपातिके। तो उसी की हिंदी यहाँ लिखी हुई है, आपको समझ आ रहा होगा, बहुत आसान बात है। कि वातिक अगर पांडु हो तो क्या चिकित्सा करनी चाहिए? तो वातिके स्नेह भूइष्ठम, स्नेह की प्रधानता रखनी चाहिए। पैत्तिके तिक्त शीतलम, पित्तज रोग है तो तिक्त और शीतल चिकित्सा करानी है। कफज में कटु तिक्त उष्ण, इस तरह के द्रव्य देने हैं। और सन्निपातिक कंडीशन में मिश्रित औषधियों का प्रयोग करना है, विमिश्रम सन्निपातिक है। ठीक है, मनीषा, सन्निपातिक गुल्म का चिकित्सा सूत्र। मनीषा, सन्निपातिक गुल्म, सन्निपातिक गुल्म का चिकित्सा सूत्र। व्यामिश्र दोषे व्यामिश्रेषे। क्रियाकर्म, ठीक है। इशिका, बेटा शोथ का चिकित्सा सूत्र। तो, तो, सर याद नहीं आ रहा। और कोई रिलेट कर पाएगा? मतलब मुझे समझा दो बस कि हाँ क्या आप पहचान गए कि वो ऋतु विपर्य। ठीक है। इसी का त्रिदोष। ध्यान आया, निदान दोष ऋतु विपर्य क्रम रूपाचरित, ऐसा करके तो याद रखोगे हाँ बेटा। सर याद। ठीक है, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, वो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन एग्जाम में आ जाए तो कैसे पहचानोगे, वो जरूरी है। चलो आगे देखोगे, मृद भक्षण जन्य पांडु, वहां क्या चिकित्सा करानी है? तो तीक्ष्ण शोधन कराना है, घृत विडंग भावित मिट्टी का प्रयोग कराना है। तो क्या है, मिट्टी को भावना दे दी घृत की और विडंग की। विडंग जो है ये श्रेष्ठ कृमिहर कहा जाता है, कृमि के द्रव्यों में विडंग है। तो इसीलिए मिट्टी खाने से हम लोग मानते हैं ना कृमि है वो वाली बात, तो इसीलिए विडंग का प्रयोग करा रहे हैं। इससे मिट्टी सिद्ध कर दी, अब मिट्टी भी फायदा ही करेगी क्योंकि विडंग से भावना दे दी है उसके। चलो एक और सवाल का जवाब दोगे, मुस्कान। ये सर। अशुद्ध लोह भस्म सेवन से उत्पन्न विकार की शांति के लिए क्या देते हैं? सर धनिया सर। हाँ बेटा, धनिया धनिया। और कोई? सर नींबू। किसी को नहीं याद है? और माउस। चलो जिस डिस्कशन में है, इसको देख लेना और जाके फिर चेक कर लेना कि क्यों पूछा होगा सवाल। ये मुस्कान ने ही सवाल किया था उस दिन क्वेश्चन जब चल रहे थे, मुस्कान ही भूल गई इस क्वेश्चन को करके। ठीक, जाके देखना आज। देखो आगे, ये लाइन ध्यान रख लेना, फिर जाके देख लेना उसको क्यों पूछा होगा। शाखा आश्रित कामला, तो शाखा आश्रित कामला में क्या है, तिल पिस निभम मल की प्रवृत्ति, तिल पिस निभम मलम प्रवृत्ति। ठीक है, चिकित्सा देख पा रहे हो, ध्यान से देखोगे। श्लेष्मा से रुद्र पित्त की चिकित्सा कफ हर द्रव्यों से करते हैं। तो बताया मैंने आपको कि किस दोष की वजह से मार्ग रुका हुआ है, ये सवाल पूछा जाता है। तो श्लेष्मा की वजह से मार्ग रुका हुआ है। ठीक, तो श्लेष्मा को हटाना है, प्लस और क्या करना है, शाखा से पित्त को कोष्ठ में लाने के लिए कटु तीक्ष्ण उष्ण लवण द्रव्यों का तब तक प्रयोग करें जब तक मल प्राकृत वर्ण का ना हो जाए। तो शब्द आया पित्त रागाचकृत, यानी पित्त जो है राग करने लगे, राग यानी कलर करने लगे। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखोगे, दोनों चीजें करा दी, कफ को दूर कर दिया और हम्म, सर अगस्त्य पत्र भावित विडंक का प्रयोग है। ठीक है, तो अगस्त्य पत्र भावित विडन का प्रयोग।
अशुद्ध लोह भस्म सेवन में, वो जरूरी क्वेश्चन है, मैंने कई बार कहा है पढ़ाते समय भी। देख लो जो सारे पॉइंट डिस्कस किए, फिर लिखे हुए हैं यहाँ पे कि आयरन डेफिशिएंट एनीमिया में क्या होता है, कि इंडिया में मोस्ट कॉमन टाइप है ये माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, जो ब्लड सेल्स दिखाई देंगे वहां पे आपको। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से तो साइज बड़ा हो जाता है, तो मैक्रोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक होंगे, लेकिन देखने में फोलिक एसिड डेफिशिएंसी उसकी वजह से बच्चों में, मतलब प्रेगनेंसी के समय अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए महिलाओं में, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, तो वहाँ क्ले कलर्ड स्टूल पास होता है, शाखाश्रित कामला, ये भी आपने देख लिया। यहाँ कारण लिख दिए, इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, देख सकते हो कि जॉन्डिस के कारण होते हैं प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक। तो प्री हिपैटिक यानी लीवर के पहले क्या कारण है, तो समझ सकते हो कि ज्यादा ब्रेक डाउन होने लगे सेल्स का। हम लोगों ने बात की थी RH इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में, जहाँ फादर का ब्लड ग्रुप जो होता है RH पॉजिटिव होता है, मदर का RH नेगेटिव होता है, और होने वाले बच्चे का RH पॉजिटिव होता है। ये याद रख सकते हो RH इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है। ठीक है, तो पिता प्लस, माता माइनस और बच्चा प्लस, तो ये कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। सर इसमें जो, सॉरी सर, ये इसमें जो इंजेक्शन देते हैं वो मदर को ही देते हैं ना सर, हाँ ठीक है, पहली, इनकम्पैटिबिलिटी हाँ हाँ में? हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट डिलीवरी में कोई समस्या इतनी खास नहीं होती, फर्स्ट लेकिन फर्स्ट सेकंड बुक टाइम में, में ओके सर। दिक्कतें ज्यादा होती है। ठीक है, चलो आगे देखो। तो कुल मिला के प्री हिपैटिक कोर्स के अंदर जैसे भी ब्लड सेल्स ज्यादा तेजी से टूटे, कोई भी ऐसा कारण हो, फिर हिपैटिक में डायरेक्ट लीवर सेल्स में, और आपसे मैंने कहा था ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि इनमें से कौन से लीवर की सेल्स है, कुफर सेल्स के ऊपर, बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन फिर भी सवाल आ चुका है तो पता होना चाहिए। एक और सवाल आ चुका है एग्जाम में कि लीवर सिरोसिस में हम बात करते हैं कौन सी सेल्स होती हैं जो फाइब्रोसिस को बढ़ा देती हैं और सिरोसिस में मेनली पार्टिसिपेट करती हैं, तो वो सेल्स हैं स्टिलेट सेल्स। स्पेलिंग चेक कर लेना, स्टिलेट, STEI है शायद, स्टिलेट सेल्स होते हैं, तो वो लीवर सिरोसिस के अंदर मेनली उनका पार्टिसिपेशन होता है, तो वो याद रखोगे। और तीसरा है पोस्ट हेपेटिक कॉजेज, इसमें जैसा हमने बात की कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, और इसमें भी पैंक्रेटिक हेड का कार्सिनोमा, ये बहुत जरूरी बात है, इसको याद रखोगे। अच्छा, यहीं एक और बात आ जाती है जब हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की मेनली बात करते हैं, है ना, कि महिलाओं में ये कंडीशन होने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, और उस कंडीशन को किस तरह हम लोग याद रखते हैं, कि कुछ फैक्टर्स हैं, तो लिख सकते हो फीमेल, फैट, 40 और फर्टाइल। चार फैक्टर हैं ये, फीमेल हो, फैटी हो, वजन उसका ज्यादा हो, 40s में हो, अपनी उसकी आयु जो है 40s में हो, मान लो 35 38 इस तरह वाली आयु हो, और फर्टाइल यानी प्रेगनेंसी के टाइम में। तो प्रेगनेंसी के टाइम में ये गोल ब्लैडर स्टोन जैसे बनने की संभावना होती है। तो कई बार क्या होता है कि ये स्टोन जो होता है, जैसे मान लो गोल ब्लैडर में स्टोन बना और वो रिलीज हो गया, मान लो आगे चला गया, ब्रेक डाउन हो गई किसी वजह से, साइज ज्यादा छोटा था वो, किसी वजह से आगे आ गया, और आके होता यह है अक्सर कि पैंक्रेटिक जो हेड है वहां पे, कह लो आप पैंक्रेटिक जो डक्ट है उसमें जाके फंस जाता है, और वहां सीवियर इन्फ्लेमेशन कोज कर देता है। इन्फ्लेमेशन हुआ तो साइज अगेन फिर पैंक्रियास का बढ़ जाएगा। कई बार वो ऐसा भी लगता है कि कार्सिनोमा तो नहीं है पैंक्रियास के अंदर, कारण कुछ नहीं है, बार बार छोटे छोटे छोटा टुकड़े जो है उसके रिलीज होते रहते हैं वहां से, और आके फंसते रहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर, तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। ठीक है, तो वो एक चीज है, तो याद रख लेना कि गोल ब्लैडर स्टोन का, और साथ साथ ये भी कि पैंक्रियाज में उसकी वजह से समस्याएं हो जाए, तो ये कहाँ मिल सकती है चीजें, महिलाओं में कॉमन होती हैं। तो चार फैक्टर हैं ये, फीमेल, फैट, 40, फर्टाइल, ये चार याद रखना आप। ठीक है, गोल ब्लैडर स्टोन के लिए, और उसकी वजह से मैंने कहा कि पैंक्रेटिक हेड के अंदर इन्फ्लामेशन होना बार बार। आगे देखिए, दोषों का कोष से शाखा में गमन, तो नंबर लिखा है देख लो यहाँ, चार कारण है शाखा से कोष से शाखा में जाने के, और शाखा से कोष्ठ में वापस लाने के पांच कारण हैं। ठीक है, चार कारण ऐसे हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे दोष आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, और पांच कारण ऐसे हैं जिससे वो दोष वापस आ जाता है कोष्ठ के अंदर, फिर हम निकाल देंगे उनको वमनीय विरेचन करा के। तो श्लोक की स्टार्टिंग लिख दिया वृद्ध्या विषंदनाथ, तो देख लेना। आगे चलो, एक वात बलासक ज्वर है, तो हम निदान में बात करते हैं, इसकी यहाँ बात नहीं हुई होगी शायद। तो वात बलासक ज्वर, ध्यान आ रहा होगा, वात है, बलाश कफ को कहते हैं, तो वात और कफ की वजह से होने वाला ज्वर है। वहां एक कैरेक्टर आया है नित्यम मंद ज्वर, यानी हल्का हल्का फीवर जो है हमेशा बना रहता है। प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं ऐसा ट्यूबरक्लोसिस के केसेस में, है ना, कि इवनिंग स्वेट की बात करते हैं कि हल्का हल्का फीवर बना रहेगा, लेकिन यहाँ वात बलासक ज्वर की बात है। प्लस शूनक स्तेन सीदती, तो इसका मतलब है शून यानी स्वेलिंग आती है बॉडी के अंदर, और साद होता है।
तो ये देख लेना, ये श्लोक रख के पूछ चुका है कि किस ज्वर का श्लोक है ये। तो ये वात बलासक ज्वर है। तो यहाँ तो देख पा रहे हो नित्यम मंद ज्वर। एक कैरेक्टर आपने देखा होगा एक रोग के अंदर, बहुशो ज्वर। कौन बता पाएगा, कहाँ देखा है? बात स्लीपर। करेक्ट, प्रियंका से बता रही है। तो वातिक श्लीपद में आपने देखा है बहुशो ज्वर, वो भी पूछ चुका है कहाँ मिलता है। तो वातिक श्लीपद में है बहुशो ज्वर, ठीक है। और यहाँ है नित्य मंद ज्वर और शून्य यानी स्वैलिंग आना। आगे चलिए, शायद ज्वर का डिस्कशन हुआ होगा जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ ज्वर के कुछ पॉइंट्स लिख दिए। प्रलेपक ज्वर, तो वहां कह रहे हैं कि वहां भी मंद ज्वर रहता है। वातिक श्लीपद में बहुशो ज्वर लिखा ही है देखो। हलीमक में मृदु ज्वर होता है, हलीमक के अंदर मृदु ज्वर होता है, ठीक। तो देख लेना, बहुशो जोर जरूरी है, बाकी कोई इतना खास नहीं। बहुशो जोर वातिक शिलीपत वो याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाओगे हलीमक। तो दो कंडीशन आपने देखी अब तक, कामला देखा, फिर कुंभ कामला देखा। कामला में था रक्त पीत शकरन मूत्रो, और कुंभ कामला में था कृष्ण पीत शकरन मूत्रो। अब अगली कंडीशन आ गई हलीमक। आपकी बुक्स में बिल्कुल लास्ट में जाके श्लोक है इसका, 132, 33, 34 नंबर श्लोक जो है वो हलीमक के बारे में है। तो यहाँ वर्ण कैसा हो रहा है देखो, तो हरित श्याव पीत वर्ण, तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। हरित श्याव पीत कहा, वर्ण ऐसा लिखा हुआ है, हरित श्याव पीत, देख लेना। मंदाग्नि है, मृदु ज्वर हो रहा है, पढ़ चुके हो आप। ये सवाल पूछ चुका है, स्त्री ऐसा रख के पूछ चुका है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है हलीमक का, ऐसा सवाल रख के पूछ चुका है। तो वहां ये भी लिखा स्त्रीशु आहर्ष, ठीक है। और एक मिनट बेटा, यहाँ लिखे नहीं है सारे, आप चाहो तो लिख लो, चलो पूरा श्लोक लिख लोगे, मैं लिखवा रहा हूँ पूरा श्लोक लिख लो आप हलीमक का एक बार, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। लिखो बल उत्साह क्षय, बल उत्साह क्षय मतलब बल और उत्साह का क्षय हो गया। तंद्रा, मंद अग्नि, मृदु ज्वर। बल उत्साह क्षय, तंद्रा, मंद अग्नित्व, मृदु ज्वर, ये एक लाइन है। अगली लाइन लिखो स्त्रीष्व आहर्षो, मतलब ये जो लिखा है स्त्रियों में आहर्ष होना, स्त्रीष्व आहर्षो। अंग मर्दश्चा, अंग मर्द। श्वास तृष्णा आरुचि भ्रमा, श्वास तृष्णा आरुचि भ्रमा, ठीक है। तो ये पूरे मेन कैरेक्टर हैं। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, बल उत्साह क्षय तंद्रा, मंद अग्नित्वम, मृदु ज्वरा, स्त्रीष्व आहर्षो, अंग मर्दश्चा, श्वास तृष्णा अरुचि भ्रमा, श्वास तृष्णा अरुचि भ्रमा। क्लियर? तो ये कैरेक्टर है हलीमक के। दोष आप ऑलरेडी देख चुके हो, तो वात और पित्त दोष है, याद रखेंगे। और वर्ण बिल्कुल याद रखना, हरित श्याव पीत वर्ण, ये बिल्कुल अलग ही है, हलीमक हरित ऐसा रिलेट कर सकते हो। तो हरित श्याव पीत वर्ण। चिकित्सा में देखेंगे तो कह रहे हैं विरेचन कराना चाहिए। ये यापन बस्ती लिखा है शायद, हाँ यापन ही है। यापन बस्तियां, शीर बस्तियां और अनुवासन बस्तियां, यानी बस्तियों का प्रयोग करना है। यापन बस्ती, शीर बस्ती, अनुवासन बस्ती। चरक ने हलीमक को महाव्याधि लिखा है, चरक हलीमक को महाव्याधि करके लिखा है। सुश्रुत ने दुर्विज्ञ दुर्निवार्य शोषोर व्याधिर महाबला, तो ऐसा किसके लिए लिखा? राज्यक्षमा के लिए, समझ आ रहा होगा, शोष वर्ड आ गया। दुर्विज्ञ दुर्निवार्य है ना, शोषोर व्याधि महाबला। श्वास और अपस्मार को उन्होंने महाव्याधि कहा है, सुश्रुत ने श्वास और अपस्मार को। और विलंबिका, कास और श्वास, इनको कहा है दुर्निवार्य रोग। तो विकास करके हमने याद किया था, विलंबिका, कास और श्वास दुर्निवार्य रोग। नेक्स्ट देखेंगे। तो लगभग ये तो पूरा हो गया डिस्कशन। अब योग की बात आ जाती है, योग देखते हैं। तो काफी सारे योग हैं, कुछ जरूरी हैं, बाकी आपको देखने हैं, अच्छे से देख लीजिए। तो विशाला आदि फांट, सामने लिखा है कि आमवात और रक्त में भी उपयोगी है, देख लेना कभी सवाल नहीं आया। आमवात और रक्त में भी उपयोगी है। एक धात्र्य अवलेह, धात्र्य अरिष्ट, पुनर्नवा मंडूर, दो आधा गोमूत्र है इसमें, पंचकोल, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद। त्रिमद पड़ा हुआ है इसके अंदर। त्रिमद के कंटेंट्स क्या है? सार्थक, सार्थक, हाँ बेटा। सर त्रिमद नहीं पढ़ा। पवन,
पवन, आर्यन, सूरज, कोई भी जवाब देगा। त्रिमद। चलो कोई और बोलो सर। मुस्ता, पर्पट, विडंग। मुस्तक और विडम। मुस्तक, चित्रक और नागरमोती। कई लोगों ने गलत बताया अभी भी। बेटा बड़ा मस्त चित्र, आपको सिंपल सी बात बताई थी कि बड़ा मस्त चित्रक चित्र। विडंब। हाँ तो विडंग मुस्ता था वो, नागरमो था। और चित्र यानी चित्रक। ठीक है, कैसे मद में भी, कि मद में है व्यक्ति तो त्रिमद। फिर भी क्या किया, बड़ा मस्त चित्र बनाया, कि अच्छा पेंटर होगा, फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। तो पंचकोल, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद है। मंडूर देख लो, इसमें दो गुना पड़ा हुआ है, बाकी द्रव्यों के कंपैरिजन में। कोल प्रमाण की गुटिका बनाते हैं, कोई खास नहीं। पुनर्नव मंडूर नाम याद रखेंगे। मंडूर दो गुना है, इतना याद रख लेंगे, काफी है। गोड़रिष्ट, शिला जतुवटक, बिजकारिष्ट। बिजकारिष्ट अगेन आत्रेय ने बताया है। बिजकारिष्ट आत्रेय भाषितम। नेक्स्ट है योगराज, इसको देखेंगे ध्यान से थोड़ा सा। तो रसायनम इदम श्रेष्ठम सर्व रोग हरम शिवम। ठीक है, तो श्रेष्ठ रसायन कहा गया, सभी रोगों को हरने वाला है, कल्याण करने वाला है। लोह, स्वर्ण माक्षिक, रजत माक्षिक भस्म पड़ी है। लोह का पात्र इस्तेमाल हुआ है इसको बनाने में। उदुम्बर के समान इसकी मात्रा सेवन कर रहे हैं, गुलर के फल की बराबर। कुलथ, कपोत, काकमाची इसके सेवन में अपथ्य है, तो ये जरूरी बात है। एक तो ये लाइन रख के अगर पूछ ले किस योग के लिए कहा गया, रसायनम इदम श्रेष्ठम सर्वरोगहरम शिवम। दूसरा, चरक ने कुलथ, कपोत, काकमाची तीनों मना किए हैं, देख लो योगराज के सेवन में। जबकि शिलाजीत में हमने देखा था, बोलो क्या मना किया है वहां। कुलथ, विदाई विदाई, और विदाई अनपान। ठीक है, तो कुलथ, गुरु, विदाही, अनपान। ठीक। विशेषता अपस्मार, कामला और गुद रोग नाशक, तो ये भी देख लेंगे, विशेष रूप से कहा गया अपस्मार में, कामला में और गुद रोगों के अंदर। मधु के साथ सेवन करने की बात कर रहे हैं, और पात्र को भी मधु से लेपित करने की बात कर रहे हैं। तो मधु है इसका अनुपान भी, योगराज का। नेक्स्ट है व्योष आद्य घृत, बहुत बहुत जरूरी, इस चैप्टर के सबसे जरूरी योग में से एक योग ये है। व्योष आद्य घृत पूछा जाता है कहाँ देते हैं, तो मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु के अंदर। व्योष आद्य घृत प्लस इसका जो लक्षण वाला है कि अतिसार होता है कृमि के साथ, वो भी रख के पूछ लेता है किस रोग के बारे में कहा गया, तो मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु के लिए। और देखेंगे व्योष आदि वटी, ये पीनस, श्वास, कास में यूज होती है, देख ही सकते हो। व्योष त्रिकटु को बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो वो त्रिकटु है। तो खांसी में, श्वास रोग में, इनमें काम करेंगे, तो उस कॉन्सेप्ट से याद रख लेना। व्योष आदि चूर्ण है, कफज मूत्रकृच, अगेन बहुत बहुत जरूरी है भी। कफज मूत्रकृच के अंदर व्योष आदि चूर्ण। व्योष आदि घृत रिपीट हुआ, और व्योष आदि गुटिका वगैरह लिखी हुई ग्रहणी के अंदर है। बोलो क्या है, गुटिका है। गुटिका है सर। घट है सर। घृत है, किरत है सर। घृत बता रहे हैं। हाँ घृत कर लोगे, व्योष आदि घृत ग्रहणी, वो कोई खास नहीं है, अगेन जैसा मैंने कहा, जो जरूरी है वो याद होने चाहिए। तो बेटा व्योष आदि चूर्ण कफज मूत्रकृच के अंदर, व्योष आदि आद्य घृत मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु के अंदर, ये दोनों बहुत जरूरी हैं। बाकी व्योष आदि बेटी प्रैक्टिस में लोग यूज करते हैं, एग्जाम में नहीं पूछा जाता ऐसे, देख लेना। सारे नाम याद करना चाहो तो ट्रिक लिखी हुई है, अगेन मैं कह रहा हूँ कि जरूरी है नहीं, तो फालतू की मेहनत लगाने से बचो। एक बार अच्छे से देख लो बस, कभी आ जाए ध्यान आ जाए। तो विशाल आदि फांड, धात्रे अवले, धात्रे अरिष्ट, पुनर्नवा मंडूर दोगुना मंडूर पड़ा हुआ है। गोड़ अरिष्ट, शिला चतुवटक, बीज का अरिष्ट देख सकते हो, आत्रेय ने बताया इसलिए सिर्फ। योगराज, रसायनविदम श्रेष्ठम सर्वरोगहरम, कुलत कपोत काकमाची अपथ्य है। विशेष रूप से अपस्मार, कामला, गुद रोग नाशक, मधु के साथ सेवन करना है। व्योष आद्य घृत मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु, व्योष आदि चूर्ण कफज मूत्रकृच। बस आगे देखिए, कुछ घृत आए हैं। आप लोगों को अभी ध्यान होगा कि हम लोग जब पूर्व रूप पढ़ रहे थे, सुश्रुत का हो चाहे चरक का हो, तो वहां एक वर्ड आया था रूक्ष चरक में, और सुश्रुत में आया था त्वक स्फुटन, त्वचा का फटना। तो वो भी कहीं ना कहीं ड्राइनेस को बताता है। क्लियर। तो वो ड्राइनेस जो है उसको दूर करने के लिए हमको कुछ ऐसा चाहिए, इसने। तो देख लो बहुत सारे घृत आए हैं, तो दाडिम घृत, दंती घृत, कटुक आद्य घृत, हरिद्रा आदि घृत, द्राक्षा घृत, पथ्या घृत, देख सकते हो। तो सारे घृत यही है। ट्रिक लिखिए कि दड़ियल के दांतों से काटने पर हरि द्राक्षा पथ्य है, याद करने के लिए। तो दड़ियल दाडिम, दांतों से दंती, काटने पर कटुक आद्य घृत, हरि द्राक्षा, हरिद्रादि घृत, द्राक्षा घृत, पथ्य है मतलब पथ्या घृत।
कहा गया कामला हरम उत्तमम, कामला को हरने में हरिद्राधिकृत उत्तम है। अगेन क्यों जरूरी है? क्योंकि कामला के बारे में साधारण जो है परसेप्शन ये है कि येलो कलर की जो भी चीजें हैं उनको दूर करना चाहिए, मतलब उनको देखना भी नहीं चाहिए। ठीक है। कई लोग तो मैं जानता हूँ खुद, मतलब मुझे भी एक बार हुआ तो यही बताया गया लोगों ने कि एक काम करो, सड़क पे निकल जाओ, हरे हरे पेड़ देखो, हरी हरी घास पे चलो। तो लेकिन लोग करते हैं, है ना, जब बीमार होते हैं सब कुछ कर लेते हैं उस समय। ठीक, तो यहाँ से लोग ऐसा मान लेते हैं हरिद्रा की हल्दी है तो नहीं प्रयोग करनी, लेकिन बताया गया कि श्रेष्ठ है कामला को हरने में, हरिद्रा दिख रहा है, तो ये देख लेंगे। और देख लो, सवाल इस पे भी आ चुका है, एग्जैक्ट नहीं याद करना आपको, आपको याद रखना है कि भैंस का घृत और गोमूत्र वाला योग जो है वो कहाँ पे चिकित्सा में आया है, तो पांडु कामला की चिकित्सा में, ऐसा याद रखना कि पांडु कामला की चिकित्सा के अंदर। यहाँ भी देख पा रहे हो कामला में पंच फल दार्विक काली एक के साथ। ठीक, एक नजर डाल लेना, मतलब ये गोमूत्र और घृत वाली बात जो आई है भैंस के, तो ये पांडु कामला वाले चैप्टर के अंदर आई है। गोमूत्र हरित की कफज पांडु में बताया गया इसका प्रयोग, गोमूत्र हरित की कफज पांडु। और यही देख पा रहे हो कफज शोथ में भी देते हैं, कह रहे हैं। ठीक, नवायस चूर्ण ये बहुत जरूरी है, याद भी होगा। त्रिफला त्रिकटु त्रिमद और लोह भस्म है इसके अंदर मेन कंटेंट, 9 भाग। ठीक है। अनुपान है इसका मधु सर्पी और कृष्णात्रे भाषितम। अगेन कृष्णात्रे ने बताया लेना कैसे है, मधु सर्पी के साथ लेना है। ठीक है, ये अनुपान ध्यान से देख लेना, पीछे आपको मैंने नवायस का पीछे अनुपान बताया तो वहां मधु था, यहाँ नवायस चूर्ण है, यहाँ मधु सर्पी है। इसलिए बता रहा हूँ कि एक और ऐसा लोगों को लगता है कि जो भी कामला के योग हैं उनको या पांडु के जो योग हैं उनको खट्टी चीजों के साथ देना चाहिए। ठीक है, जैसे अनार का आप सुनते हो किसी को हो जाए अगर कि भाई एनीमिया है तो तुरंत लोग कहते हैं अरे इसको अनार का जूस पिलाओ। ठीक है, तो वो थोड़ा सा उसके साथ बहुत रिलेट करते हैं। तो अनुपान इसीलिए जब ऑप्शन देगा तो वहां तक्र रख के भी देगा, तो ध्यान रखना तक्र नहीं है इनमें, दोनों में मधु तो आया ही है। यहाँ मधु सर्पी है नवायश चूर्ण के अंदर, वो कृष्णात्रे भाषितम। यहाँ देख पा रहे हो नवायश चूर्ण का प्रयोग सुश्रुत ने प्रमेय पिटका में बताया, काश्यप ने शोथ में बताया। ध्यान आ रहा है, पीछे गलत लिखा हुआ था वहां जब हम पढ़ रहे थे। थोड़ा ऐसे अयस्कृति, हाँ ठीक है। हाँ बेटा, तो जब चूर्ण अयस्कृति पढ़ रहे थे वहां आपने गलत देखा था या गलत पॉइंट लिखे हुए थे, मैंने कहा था करेक्ट कर लो। तो नवायस चूर्ण था वो, तो सुश्रुत ने प्रमेय पिड़का में इसका प्रयोग बताया है और काश्यप ने शोध में बताया है, काश्यप इन शोध। आगे देखें, मंडूर वटक, त्रिफला त्रिकटु त्रिमद मंडूर, यहाँ भी 2 गुना है, गोमूत्र पड़ा हुआ है 8 गुना मंडूर वटक के अंदर। वैसे आपको मैंने अष्टगुण मंड की बात की, किसने दिया है, वो किसने दिया? सारंग धर्म। शारंग धर्म ने। सारंग। ठीक है, तो यहाँ अनुपान तक रही है। केशर आदि घृत है मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु के अंदर, इसको भी देख सकते हो, केशर आदि घृत मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु। पीछे आपको एक वो पढ़ाया था चक्रपाणी का, वो क्या था, केशर आदि कुछ चूर्ण या कुछ तो था, पीछे देखा था हम लोगों ने, ध्यान आ रहा है? शोध वाले चैप्टर में कहीं था, नहीं ध्यान आ रहा? एक योग आपको पढ़ाया पीछे मैंने कि चरक ने जो है उसका नाम नहीं दिया है पहले कंटेंट के नाम पे, और हमने याद किया था उसको, वो ध्यान सब आ रहा है? सेल सेल याद हाँ सेल, सेल आदि। हाँ 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 बेटा, वो सेल सेल आदि। कहाँ था वो? सही कह रहे हो, शैले आदि था। शोध में था, शोध में था सर, शोध बात में कर है, शोध में। वातिक शोध में है, तो वो क्या था, शैले आदि चूर्ण है वो, यस सर। याद तो रखो ये शायद देखो, तेल। तेल है। सेल है। हाँ। चलो, याद रखो बेटा, आप लोग को याद रखना है, मुझे नहीं याद हो मैं हमेशा कहता हूँ, मतलब मुझे तो बहुत सारा कुछ याद है फिर भी, लेकिन आपको सब कुछ याद होना चाहिए, ये याद रखो। हर दिन आपको मेरे से ज्यादा आना चाहिए, अगर मैं किसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ ना तो आपको मेरे से ज्यादा ही आना चाहिए। सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये है कि मेरे से तो ज्यादा आना ही आना है, बार बार कहता हूँ मैं, आप नहीं भूलोगे। तो केशर आदि घृत यहाँ पे खैर वो भी रिपीट हो गया इस बहाने, चलो। तो मृत्तिका भक्षण है पांडु के अंदर दिया जाता है इसको। स्वर्ण माक्षिक आदि योग देख पा रहे हो, तो कुलत कपोत काकमाची, यहाँ भी ये गलत लिख दिया है, पत्थे नहीं है पत्थे हैं, ठीक है, सही कर लेना, अपथ्य है यहाँ भी स्वर्ण माक्षिक आदि योग के अंदर, कुलत कपोत काकमाची। हलीमक में काश्यप ने बला तेल, कुमार कल्याण घृत, अगस्त्य हरित की, इनका प्रयोग बताया, बिल्कुल देख लेंगे, अगस्त्य हरित की इस पे सवाल आता है।
काश्यप ने हलीमक में बताया अगस्त्य हृदय का प्रयोग। आप कहाँ पढ़ते हो अगस्त्य हृदय के? श्वास श्वास में। काश काश वास में। काश काश में याद रखना है, ठीक है। काश में वशिष्ठ हृदय की, अगस्त्य हृदय की, दोनों काश में बताया आपको। शारंगधर लोहासव का प्रयोग पांडु रोग के अंदर, लोहासव इन पांडु। चरक ने स्थिरादि वर्ग का उल्लेख किया लघु पंचमूल। तो स्थिरादि वर्ग में कुल कितने द्रव्य हैं मुस्कान? 21 से 21। 21 द्रव्य, ठीक है। तो पीछे कहीं आया था योग के अंदर, तो ये मुस्कान ने बताया था, याद कर लेना। 21 द्रव्य अपस्मार में बता रही है ना, योग आया था वहां, तो आपको बताया था उसी समय। तो 21 द्रव्य है, याद कर लेना वो भी। बाकी स्थिरादि वर्ग से आपसे कोई पूछे क्या समझते हो, तो लघु पंचमूल ही याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है इस तरह से, ठीक। स्थिरादि वर्ग चरक का क्या है, तो लघु पंचमूल है। कुछ और योग लिखे हैं, मैं एक भी नहीं कह रहा आपसे याद करने को, एक भी मत याद करना, बस देख लो। चंद्र सूर्यात्मक रस, प्राण वल्लभ रस, आनंद उदय रस, पंचानन वटी, पुनर्नवाद्य तेल। तो ये सब भी कह रहे हैं पांडु कामला में यूज होता है। चंद्र सूर्यात्मक रस, प्राण वल्लभ रस, आनंद उदय रस, पंचानन वटी और पुनर्नवाद्य तेल, ठीक। ये हुआ हमारा चैप्टर फिनिश, चैप्टर नंबर 16। आगे देखोगे चैप्टर नंबर 17। चैप्टर का नाम है हिक्का श्वास चिकित्सा अध्याय। तो इसको पढ़ने के पहले कुछ सवाल कर लेते हैं, बने रहेंगे। जिसको पूछूंगा बस वो जवाब देना, ठीक है, बाकी लोग नहीं। हम्म। सार्थक, यस सर। बेटा प्रियाल की फैमिली क्या है? प्रियाल। सर रियाल, सर एमरेंथेसी शायद। ऐसे लगता है सबको, कुछ चेंज तो नहीं किसी का? कार्डियसी। एनाकार्डियसी। सब लोग तो कैमरा ऑन रखा करो जब सवाल करो, लाख बार कहा है मैंने, अपने आप ऑफ कर लेते हो, सामने नहीं रहते स्क्रीन के, पता कैसे चलेगा? ठीक है। प्रतीक्षा, यस बेटा मानकंद की फैमिली। सर, मैंने 14 ही पढ़े हैं स्टार्टिंग से अभी। बेटा स्टार्टिंग का ही है। मैं खुद स्टार्टिंग के ही करूंगा सवाल, परेशान मत हो। मुझे पता है कि आज स्टार्टिंग ही मान के चल रहा हूँ, सबने वही पढ़े होंगे, मान लो, ऐसा मान के चल रहा हूँ मैं। सुशर्मा, क्या है इसका सर भी जवाब? याद नहीं आ रहा है सारे एरियसी सर, एरियसी। ठीक है, एरेसी फैमिली है। चलो मंजिता, हाँ जी सर। बेटा सीताफल। एनएसी। ठीक है। तो सीता अन्ना के साथ कोस्टली दारू पीती है, ऐसा ट्रिक पता ही होगी। एनोनेसी। याद नहीं किया। सुमित कहाँ तक पढ़ लिए? सुमित। सर हम्म, यही सर, मैं तो चरक की चिकित्सा पढ़ रहा हूँ। वो नहीं याद किया अभी? सर वो नहीं पढ़े मैंने, एक्चुअली मैं थोड़ा सा बाहर भी था। वो बताया था ना आपको कि अप्रैल में थोड़ा सा बिजी रहूंगा 3-4 दिन, तो मुझे जितना टाइम मिल रहा है मैं चरक पढ़ रहा हूँ। चलो ठीक है, कोशिश करो लेकिन कर लो इसको। ठीक है सर। प्रियंका, प्रियंका यस सर। भलातक की फैमिली क्या है? सर एनाकार्डियस। सूरज, कर्कट श्रृंगी। मजा नहीं आ रहा है, इससे क्या फायदा बताओ? हम्म। सर एनाकार्डियस सर, नेटवर्क शो हो रहा था। मेरी साइड से नेटवर्क ब्रेक हो रहे हैं? मेरी सर वॉइस क्लियर है? मेरी साइड से हो गया। सर मेरी साइड से हो गया। चलो कोई बात नहीं है।
मुस्कान। यस सर। बेटा मांस रोहिणी, इसकी फैमिली क्या है? तुमसे आगे तक पूछ रहा हूं मैं। सर ये मान, ऑप्शन। सर ऑप्शन। ऑप्शन दो। ऑप्शन है मिनीस्पर्मी, मिनोसॉइडी, मेरिटेसी और मेलिएसी। सर मेरिट कोऑर्डिनेशन वाली। मैंने चार ऑप्शन दिए। मिनोसॉइडी, सोच लो एक करके, मिनोसॉइडी फर्स्ट है। दूसरा है मेरिटेसी। तीसरा मेलिएसी। मेरिटोसोइडेसी जो आपने बोली थी ना सेकंड नंबर पे। और कोई बोलना चाहेगा? मेलिएसी फैमिली। ठीक है, तो तो मेलिएसी मेलिएसी, फैमिली है। नीम को बकाया मांस मिलेगा। ठीक है, तो नीम को बकाया मांस मिलेगा इस तरह करके। चलो नेक्स्ट बोल दो मुस्कान, तुम्हारे लिए है तालीश की फैमिली क्या है? तालीश। 40% बता सकते हैं। हाँ बेटा, मुस्कान याद नहीं किया? और कोई? पिनेसी फैमिली। पिनिएसी फैमिली है। फाइनेसी फैमिली। ठीक है, सब लोग देख लेना, आज का और टाइम दे रहा हूं मैं, कल जब आओगे तो याद होना चाहिए बिल्कुल सारी फैमिली जब, क्योंकि एक या दो वीडियो लोग भी थे, तो मैं मान लेता हूँ कि चलो किसी ने नहीं पढ़ा होगा शायद। ठीक है, कल जब आओगे सबको सारे याद होने चाहिए, A to Z जितना भी मैंने यहाँ लिखवाया है। जब इसको कर लोगे तो फिर गाइड जो है गोविंद पारिक, फिर वहां एक पेज के अंदर कुछ द्रव्यों की फैमिली लिखी है, उनको याद करना है उसके बाद। तो पहले कल आओगे तो इसको याद करके आओगे। ठीक, चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं सर थोड़ा सा। दो वीडियो ऑफ है सर, दो वीडियो नहीं खुल बेटा रही है। अभी सारी खुल जाएंगे, आपने चेक किया? मैंने कल ही ओपन कर दी थी नाइट में। ओके सर। किसी का मैसेज था, उसके बाद मैंने कर दी थी ओपन वो। देखो चलो देख लेना सर अगर ये ये। जो आप फैमिली हाँ, कोड बता रहे हो सर, ये वीडियो में पड़े हुए हैं या इसी में लिखे हुए हैं जो PDF है? ये PDF के अंदर भी लिखे हुए हैं, है ना? और थोड़ा बहुत मैंने चेंज जैसे पढ़ाते हुए किया होगा, तो वीडियो के अंदर मिल जाएगा आपको क्या चेंज किया हमने, है ना? ठीक है। सर। हाँ, सर ये जो अजीर्ण का सर जो है सुश्रुत में कहाँ पर है सर? 46 लास्ट में है बिल्कुल। सूत्र स्थान हाँ, या सूत्र स्थान में मिलेगा। कुछ? ठीक है, देखो चलो आगे। चैप्टर नंबर 17, हिक्का श्वास चिकित्सा अध्याय। तो सबसे पहली चीज की आशी विष के समान तुलना की गई है हिक्का की, श्वास की और विसर्प रोग की। ठीक है, आशी विष मतलब सांप का जहर जो है, उससे कंपेयर किया गया। क्यों? क्योंकि उससे भी मृत्यु एकदम हो जाती है, जल्दी से फैल जाता है शरीर के अंदर। ऐसे ही विसर्प नाम है रोग का, वो तो नाम ही यही है कि जो तेजी से सर्पण करे, शरीर में आगे फैले। ठीक, और इसी तरह हिक्का और श्वास कहे जाते हैं कि एक बार आ गए तो बहुत जल्दी उसके बाद मृत्यु हो जाती है। आपसे बात करता हूँ बार बार कि अपनी बॉलीवुड मूवीज देख लो पुरानी उठा के, आप कोई भी, वो 90s वाली, तो उसमें ऐसे ही डेथ होती है हीरो की, या हीरो की माँ की, या वो साइड हीरो जो होता है गोली लग जाती है, कि हिचकी आएगी, एक लंबा सांस खींचेगा, डेथ हो गई। तो इसीलिए कि आया तुरंत मृत्यु हो गई। तो आशी विष के समान इनको कंपेयर किया गया है। ठीक, हिक्का और श्वास वात कफ की प्रधानता से होने वाले रोग हैं। वात और कफ ये दो दोष हैं मेनली इसमें। लेकिन सवाल इस चीज के ऊपर आ चुका है कि कहाँ से उत्पन्न होते हैं रोग। तो श्लोक में वर्ड आया है पित्त स्थान समुद्भवा, पित्त के स्थान से उत्पन्न होते हैं, ऐसा करके श्लोक आया हुआ है। तो बिल्कुल याद रखना बेटा, पित्त स्थान समुद्भवा। ठीक है, वात और कफ दोष है, पित्त के स्थान से उत्पन्न होते हैं। और प्राणवह स्रोतस की व्याधि है, प्राणवह स्रोतस की व्याधि है। श्वास और हिक्का दुर्जय रोग दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ शब्द, किनको ठीक करना मुश्किल है। श्वास कास हिक्का तीनों ही रोग 5 तरह के हैं। इस चैप्टर में हम लोग श्वास और हिक्का देखेंगे। कास अगला चैप्टर है, 18 नंबर चैप्टर, वो कास का है। यही लिखा है कि हारित ने कास के 8 प्रकार बता दिए, वातिक, पैत्तिक, कफज, शतज, शयज, रक्तज। और देख पा रहे हो वात पित्तज और कफ पित्तज। याद रखने की बात यह है कि एक तो सन्निपातिक भेद नहीं है यहाँ, सन्निपातज भेद नहीं देख पा रहे होगे। दूसरा, बिना पित्त के द्विदोषज भेद नहीं है, मतलब वात कफज नहीं है कहने का मतलब।
तो द्विदोषज वेरिएंट जो है वो पित्त के साथ ही हो रहा है, तो वात पित्त और कफ पित्त ऐसा करके। प्लस सन्निपातज भेद नहीं है। अंशुल, किस आचार्य ने ग्रंथि का सन्निपातिक भेद बताया? सर बेल सर। भेल ने। सार्थक, किस आचार्य ने अर्बुद का सन्निपातिक भेद बताया? तो चक्रपाणी। नहीं। और कोई? हारित। हारित ने। ठीक है, हारित ने अर्बुद का सन्निपातिक भेद बताया। तो चक्रपाणी बाकी जगह तुक्का लगा सकते हो जब समझ में ना आए, ठीक है, तुक्का लगाना है तो, लेकिन हर जगह नहीं। यहाँ हारित है आंसर। ठीक, वापस आ जाओगे तो हारित 8 प्रकार के कास बताए, तो यहाँ देख पा रहे हो सन्निपातिक नहीं है और बिना पित्त के द्विदोषज भेद नहीं है, वो ध्यान रखना। धात्री की विगुणता से शिशुओं में कास के 10 भेद भी बताए, तो हारित ने कास के भेद 5 के कंपैरिजन में 8 बताए, एक बात। दूसरा 10 भी बताया कि बच्चों में कास के 10 भेद होते हैं, और वो क्यों होते हैं? धात्री की विगुणता से, यानी बच्चे का पालन पोषण करने वाली जो स्त्री है उसकी कमी की वजह से बच्चे में रोग हो रहा है, मतलब उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे बच्चे को कास हुआ है, और 10 भेद है उसके। क्लियर? आप इतना याद रखोगे। चलो ज्यादा नहीं बात करते, कल आपके लिए इतना होमवर्क देता हूँ कि ये थोड़ा सा देख के आओगे, निदान वाला पार्ट जो है इसका। प्लस द्रव्य गुण पूरा याद चाहिए, प्लस चिकित्सा जितना हो गया इतना याद होना चाहिए, जितना हो गया अभी तक इतना याद होना चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वही क्वेश्चन आंसर सेशन होगा ही होगा। बेटा करना है, बहुत जरूरी पार्ट होता है वो, किया करो, नहीं तो समय के साथ आपको पता चलेगा आप क्या मिस करते थे या करते हो। जरूर करने चाहिए ऐसे सेशन, ठीक है? तो वो मेन चीज है जहां आपको क्वेश्चन पता चल जाते हैं कि ये क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके से, और कॉन्फिडेंस भी आता है सुन के। भले ही कम पढ़ते हो तब भी वो तैयारी बढ़ जाएगी अपने आप, 10-20% का हाइक हो जाता है सिर्फ क्वेश्चन सुनने से बार बार। क्लियर? तो एक छोटा ब्रेक लेंगे, 10 मिनट का, वापस आएंगे। और शिवांगी, आप बेटा कराना है सेशन को आज कंडक्ट आगे, ठीक है? मैं रहूंगा लेकिन फिर हट जाऊंगा मैं, तो कंडक्ट कराना आगे। ठीक है, थैंक यू। 10 मिनट्स।